कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे श्याम सुंदर चैनल में। और आप सभी को कामदा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मैं कामदा एकादशी की जो कथा है, मैं बहुत पहले ही मैं डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो आप मेरे चैनल पे कामदा एकादशी करके सर्च करोगे तो उसकी जो कामदा एकादशी की जो कथा है वो आ जाएगी। तो इसलिए मैं कामदा एकादशी की कथा नहीं डाल रही हूँ। आज मैं एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी सी कथा डाल रही हूँ। और आप बताना कि आपको ये कथा कैसी लगी। तो जयपुर के राजा थे और उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी थी। जो बिटिया जो थी वो मदन मोहन की बहुत ही सेवा किया करती थी। और जो उनके पिता थे, जो राजा थे, वो गोविंद देव की पूजा किया करते थे। और जो उनकी पत्नी थी वो गोपीनाथ की पूजा करती, तीनों जो है ना भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा किया करती थी। तो बिटिया उनकी बड़ी थी, तो राजा जो है उनका विवाह कर दिए। तो जब राजा अपनी बेटी का विवाह कर चुके तो राजा अपनी बेटी के पास आए और उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बिटिया, मैंने तो तुम्हें सब कुछ दे दिया जो भी एक होता है, लेकिन मैंने तुमसे पूछा नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए, कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो चीज़ अवश्य दूंगा। तो उस पर जो राजा की बेटी थी उन्होंने कहा कि पिताजी, मुझे मेरे मदन मोहन चाहिए। तो उस पर जैसे जो उनके पिता थे बोले कि बेटा, मैं ये तो नहीं मैं मदन मोहन को तो आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे मदन मोहन जो है वो मेरे दिल है कि वो मैं आपको नहीं दूँगा, बाकी कुछ और मांग लो। तो उस पर जो उनकी बेटी है वो बोलती कि नहीं पिताजी, मुझे चाहिए तो यही मदन मोहन ही चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। तो उस पर जैसे राजा बोलते हैं कि ठीक है। जब वो देख लिए कि उनकी बेटी जो एकदम जिद पे अड़ी हुई है कि उनको सिर्फ ओनली मदन मोहन ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, तो उस पर जैसे राजा जो है वो बोलते हैं कि जैसे कि अगर कल मैं एक प्रतियोगिता क्या मैं 5 जो विग्रह मदन मोहन के ही बिल्कुल सेम ऐसे ही रखूंगा, उसमें तुम अगर अपने मदन मोहन को अगर तुम पहचान गई तो मैं तुम्हारे जो है मदन मोहन वो मैं तुम्हें दे दूंगा। क्योंकि राजा भी नहीं चाहते थे कि वो मदन मोहन को जैसे उनकी बेटी लेके जाए। उनका भी मदन मोहन से बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो उस पर जो उनकी बेटी उस समय तो बोल दी कि ठीक है पिताजी, कि आप जैसे चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही मैं करूँगी। कि मैं पहचान गई तो मैं मदन मोहन को ले जाऊँगी, अगर मैं नहीं पहचानी तो मैं मदन मोहन को जाहिर है मैं नहीं ले जा पाऊँगी। तो ऐसा वो वहाँ अपने पिता से तो बोल दी, लेकिन जब वो अपने कक्ष में पहुंची और उन्होंने मदन मोहन को देखा और वो फूट फूट कर रोने लगी, उनका हृदय जो है द्रवित होने लगा। और उन्होंने कहा कि हे मदन मोहन, मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी, आप मेरी आत्मा है और शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो फिर मैं कैसे जीवित रहूँगी, कि मैं तो आपके बगैर जीवित रहने की परिकल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। तो और जैसे बहुत ही रोदन करने लगी। तो उस पर जो है अचानक जो है मदन मोहन उनके पास आए और बोले कि जैसे तुम्हें क्यों ऐसा लगता है। और ये जो सारी बातें हैं ना वो राजस्थानी लैंग्वेज में है, जो कि मुझे आती नहीं है, तो इसलिए मैं ना प्रॉपर हिंदी में ही आपको बता रही हूँ। तो राजस्थानी में सुनने में और भी अच्छा लगता है और भी प्यारा लगता है। तो उस पर जैसे जो मदन मोहन है वो बोले कि तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम ही मुझे चाहती हो, कि मैं भी तुम्हारे साथ बिल्कुल उतना ही जाना चाहती हूँ जितना तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। कि ये लोग मेरी सेवा करते हैं, ऐसा नहीं कि मेरी सेवा नहीं करते, पर जो तुम जो सेवा करती हो उसमें जो मुझे आनंद आता है उसमें वो आनंद मुझे कहीं नहीं मिलता। तो उस पर जैसे बोली कि अब बताइए कि मैं कैसे आपको लेके जा पाऊंगी, क्योंकि पिताजी ने तो इस तरह का शर्त रखा है कि वो 5 विग्रह आपके ही बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे और उसमें से मुझे और छठे आप रहेंगे, तो मैं आपको कैसे पहचानूंगी। और मेरी आंखों पर जो है वो पट्टी बांध देंगे और पट्टी बांध के मैं कैसे आपको पहचान पाऊंगी। तो उस पर वो जैसे जो मदन मोहन है वो बोलते हैं कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, कि जब तुम सारे विग्रह को पहचानने के लिए आओगी तो मैं जो अपनी छोटी सी उंगली है ये देखिए, ठाकुर जी कुछ इस तरह से रहते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरी जो सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर रहेगी वो मैं उसको जैसे ऊपर कर दूंगा।
तो उस पर मतलब जैसे जो राजकुमारी थी उनको मतलब वो बहुत आश्वस्त हुई, बोले कि चलो मतलब थोड़ा सा उनको उनके दिल को ढाढ़स बंधा कि चलो मैं अब मदन मोहन को लेके जा पाऊंगी। और फिर सारी प्रतियोगिता सुबह ही थी, तो वो जल्दी से सुबह उठी और अपने पिता के पास गई कि पिताजी जल्दी से आप अपने शर्त की तैयारी कीजिए कि मैं तैयार हूँ। तो उस पर मतलब जैसे उनके पिता जो है वो थोड़ा हंसने लगे, बोले कि बेटा तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम पहचान ही लोगी। तो उस पर वो बोली कि हाँ मैं बिल्कुल पहचान लूँगी। तो उसके बाद फिर सारे जितने भी विग्रह हैं, 5 विग्रह जो राजा बोल कि मैंने ऐसे विग्रह बनाए हैं मदन मोहन की कि तुम चाह के भी नहीं पहचान, बिल्कुल वैसे ही लगते हैं मदन मोहन की तरह। तो मतलब 5 सारे विग्रह को सजाया गया, मदन मोहन के जितने भी विग्रह 5 विग्रह थे, और उसमें एक जो है मदन मोहन के थे जो कि राजा की पुत्री सेवा किया करती थी। तो जब उनकी आंखों पे पट्टी बांधा गया राजकुमारी की आंखों पे, और वो एक एक करके सारे विग्रह को देखते गई, मतलब टच करते गई, और सभी को बोलते पिताजी ये नहीं है, पिताजी ये मेरे मदन मोहन नहीं है, पिताजी ये मेरे मदन मोहन नहीं है। जब वो 5वें विग्रह के पास गई और जब वो 5वें विग्रह के पास गई तो ठीक बिल्कुल वैसे ही ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली यानी लिटिल फिंगर जो है उठा दी, और मतलब जो राजकुमारी है बोले पिताजी यही मेरे मदन मोहन है, पिताजी यही मेरे मदन मोहन है। तो उसमें जो राजा है ना वो मतलब जैसे दौड़ कर आए और अपनी बिटिया को मतलब गले से लगा लिया और धीरे से उनके कान में जाकर बोले कि बिटिया मैंने देख लिया था कि जो ये मदन मोहन है वो अपनी छोटी उंगली जो है हिला रहे थे। तो उस पर मतलब जैसे जो है कि मुझे पता चल गया, और वो बहुत भाव विभोर हो गया कि मतलब जैसे मेरी बेटी की सेवा प्यार से मतलब जैसे मदन मोहन इनके साथ जाना चाहते हैं। तो और मतलब राजा ने पूरा ढोल ताशे इन सब के साथ जो है मदन मोहन को नीम करौली के राजस्थान में विदा किया, और इस तरह से जो मदन मोहन है राजस्थान में विराजित हुए। और ये थी आज की कथा। तो आप बताइएगा कि आज की कथा आपको कैसी लगी। और ये देखिए मेरे सारे प्रभु जी का श्रृंगार है, इनका मैं शॉर्ट्स में डाल चुकी हूँ। ये देखिए हमारी किशोरी जी कितनी प्यारी लग रही हैं, और जस्ट फिर ऊपर में एक और किशोरी जी है। यहाँ देखिए मेरी काली माँ, और जो है हमारे सबसे छोटे सरकार श्याम सुंदर विराजित हैं, और यहाँ मेरे केशव हैं, और उनके साथ ही बिहारी जी हैं। और ये देखिए यहाँ मैं सभी को मैं आज स्नान कराई हूँ, सभी के वस्त्र मैं चेंज कराई हूँ, और सभी का श्रृंगार भी थोड़ा सा क्योंकि आज थोड़ा एकादशी है, और जैसा कि आपको पता है कि मैं कामदा एकादशी पे थोड़ा सा अलग डिफरेंट मैं श्रृंगार करती हूँ, और मैंने सभी विग्रहों का श्रृंगार किया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव।